सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान कल सजेगा। रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम खत्म। पोलिंग स्टेशनों पर सामान की तरसील आज से शुरू होगी। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। सिंध हुकूमत की बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त को नामंजूर कर दिया गया। वजारत दाखिला को इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशनों पर फौज और रेंजर्स की तैनाती यकीनी बनाने की हिदायत। सिंध हुकूमत का सरकारी दफातर हफ्ते और एतवार को खुले रखने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कराची हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही करवाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजे की सदारत में हुआ, जिसमें सिंध हुकूमत की दरख्वास्त और नोटिफिकेशंस पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कानूनी और आईनी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए सिंध हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त नामंजूर कर दी और कराची डिवीज़न, हैदराबाद और दीगर अजला में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 15 जनवरी को ही कराने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को इंतखाबात के दौरान इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशनों पर फौज या रेंजर्स की तैनाती को यकीनी बनाने का भी कहा। इजलास में कहा गया कि वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें, कोई भी बल्दियाती इलेक्शन कराना नहीं चाहता। इस्लामाबाद बल्दियाती कानून में तरमीम का सारा मलबा इलेक्शन कमीशन पर डाला गया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के तमाम इंतजामात मुकम्मल थे। 2 दिन पहले ऐन वक्त पर सिंध हुकूमत ने ऐसा इकदाम किया। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब MQM की विफाकी हुकूमत से अलहदगी की धमकी। कराची में हल्का बंदियों के मामले पर हुकूमत से राहें जुदा करने पर गौर। विफाकी वज़रा ने इस्तीफे खालिद मकबूल सदीकी के पास जमा करा दिए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान का खालिद मकबूल सदीकी को फ़ोन। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। उधर रात गए गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी से खालिद मकबूल सदीकी की मुलाकात हुई। गवर्नर सिंध ने यकीन दहानी कराई कि इंतखाबात से पहले MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। MQM की विफाकी हुकूमत से अलहदगी की धमकी। कराची में हल्का बंदियों के मामले पर हुकूमत से राहें जुदा करने पर गौर। बल्दियाती हल्का बंदियों पर MQM के तहफ़्फ़ुज़ात पर पीपल्स पार्टी की क़यादत का रात गए मुशावरती इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक सिंध काबीना की मंजूरी से आज सुबह अहम फैसले किए जाएंगे। मुतवक्के फैसलों पर MQM क़यादत से भी मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। आपको बताएं कि सिंध काबीना की मंजूरी से आज सुबह अहम फैसले किए जाएंगे। बल्दियाती हल्कों पर MQM के तहफ़्फ़ुज़ात पर पीपल्स पार्टी की क़यादत का रात गए मुशावरती इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक सिंध काबीना की मंजूरी से आज सुबह अहम फैसले किए जाएंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात। GHQ ने तमाम पोलिंग स्टेशंस पर फौज और रेंजर्स की तैनाती से माजरत कर ली। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को वजारत दाखिला का खत मौसूल। वजारत दाखिला के मुताबिक GHQ ने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में तैनाती मुमकिन नहीं है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात। GHQ ने तमाम पोलिंग स्टेशंस पर फौज और रेंजर्स की तैनाती से माजरत कर ली। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को वजारत दाखिला का खत मौसूल हुआ। वजारत दाखिला के मुताबिक GHQ ने कहा इतनी बड़ी तादाद में तैनाती मुमकिन नहीं है। MQM पाकिस्तान ने बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को कराने का फैसला मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर फरोख नसीम कहते हैं सिंध हुकूमत ने जब फैसला कर लिया तो फिर इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर सकता। नई हल्का बंदियों तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते। हुकूमत को ऑर्डिनेंस का इख्तियार है। मजीद बता रहे हैं नईम खानज़ादा। MQM पाकिस्तान 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन कराने के फैसले के खिलाफ डट गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले को लेकर रहनुमा MQM बैरिस्टर फरूख नसीम ने कहा सिंध हुकूमत की जानिब से सेक्शन 10A के तहत फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन कोई अख्तियार नहीं रखती। सेक्शन 10(1) के नोटिफिकेशन को अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने विड्रॉ किया है तो सेक्शन 9 एप्लीकेबल नहीं है। वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी ने हल्का बंदियों पर शदीद एतराज़ात उठाए और कहा सारे कागजी बदमाश परेशान हैं, इसलिए बयानात दाग रहे हैं। कल कला को किसी को लग रहा था कि तकसीम शुदा MQM में शायद वो 2-4 सीटें ज़्यादा ले मरेंगे, तो उन्हें ज़्यादा तकलीफ इस बात की हो रही है कि मेरे दाएं हाथ पे सैयद मुस्तफ़ा कमाल बैठे हैं, बाएं हाथ पे डॉक्टर फारूक सत्तार बैठे हैं। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं सिंध के शहरों पर कब्जे की कोशिश का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। इलेक्शन से ज़्यादा इस कल के इवेंट की परेशानी है। वो पहले भी नहीं हो रहा था उनका काम, अब उनको लग गया कि बिल्कुल ही काम उतर गया सारा। इतने सारे पैसे लगा दिए हैं, पैसे जो डूब गए, तो ये परेशानी है। तो करेंगे परेशान इंशाल्लाह।
MQM رہنماؤں نے جہاں الیکشن کمیشن کے فیصلے سے دو ٹوک اختلاف کیا، وہیں ان کا کہنا تھا حتمی آرڈیننس کا اختیار سندھ حکومت کے پاس ہے، اس حوالے سے انتظار کر رہے ہیں۔ نعیم خان زادہ، ایکسپریس نیوز، کراچی۔ کراچی میں کل ہونے والے بلدیاتی انتخابات غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں۔ الیکشن کمیشن انتخابات کرانے کے فیصلے پر قائم، جبکہ سندھ حکومت کراچی اور حیدرآباد میں الیکشن نہ کرانے کا فیصلہ کیا۔ مزید بتا رہے ہیں KM عباسی۔ کراچی اور حیدرآباد میں 15 جنوری کو بلدیاتی الیکشن ہوں گے یا نہیں، غیر یقینی صورتحال برقرار، سیاسی جماعتیں اور امیدوار ابہام کا شکار۔ الیکشن کمیشن نے 15 جنوری کو دوسرے مرحلے کے لیے بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم جاری کر رکھا ہے، مگر سندھ کابینہ کے فیصلے کے تحت حکومت نے حلقہ بندیاں ختم کر کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ رائٹنگ میں ججمنٹ آ جائے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، اس کو پڑھیں گے، پھر ہماری لیگل ٹیم جو ہے اسے گزرے گی، پھر ہم عوام کو بتا دیں گے۔ دوسری طرف چیف سیکرٹری سندھ اور الیکشن کمیشن حکام کا اجلاس ہوا، جس میں سیکیورٹی حکام نے دہشت گردی کے خدشات کا اظہار کیا، جبکہ سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید نے تمام خدشات کو مسترد کر دیا۔ 15 جنوری کی تاریخ تھی، ابھی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ التوا ہو سکے۔ ایک چیز کا پروسیس ہوتا ہے، وہ اس کا لیگل پروسیس پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آپ اللہ خیر صلی اللہ انشاءاللہ آپ ساری تیاری کریں۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن کے بیان کے بعد سندھ حکومت کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا۔ KM عباسی، ایکسپریس نیوز، کراچی۔ رہنما PTI اسد عمر کہتے ہیں کراچی میں بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کا کوئی جواز نہیں، کوشش کی جا رہی ہے بلدیاتی انتخابات نہ ہوں۔ ابھی تک معلوم نہیں ہو رہا کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں۔ وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ جس طریقے سے آئین، قانون، جمہوریت کا مذاق اڑایا گیا ہے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی، ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ دن کے 12 بجے الیکشن ہو رہا ہوتا ہے، 4 بجے نہیں ہو رہا ہوتا، 8 بجے ہو رہا ہوتا ہے، ابھی بھی یہ نہیں پتا کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور کوشش اس وقت ہے کہ کس طریقے سے چاہے آئین توڑنا پڑے، قانون توڑنا پڑے، اپنا مذاق اڑانا پڑے، ذلت اٹھانی پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، کس طریقے سے الیکشن سے بھاگا جائے۔ کراچی پولیس نے شہر قائد اور حیدرآباد کی بلدیاتی انتخابات کے دوران دہشت گردی کے خدشے سے الیکشن کمیشن انتظامیہ کو آگاہ کر دیا۔ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق اجلاس چیف سیکرٹری سندھ کی زیر صدارت ہوا، جس میں بلدیاتی انتخابات کے انتظامات سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ پولیس حکام نے بتایا کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں 63,000 پولیس اہلکار درکار ہیں، انتظامات کرنے کو تیار ہیں، لیکن سیکیورٹی رسک موجود ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید کا کہنا تھا سیکیورٹی اداروں نے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کا یقین دلایا۔ کراچی اور حیدرآباد کے عوام الیکشن کی تیاری کریں۔ پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ عمران خان کا نگران سیٹ اپ کے لیے مشاورت کا فیصلہ۔ چیئرمین PTI پارٹی کے سینئر رہنما اور وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے ساتھ نگران سیٹ اپ کے لیے ناموں پر مشاورت کریں گے۔ PTI اور کاف لیگ جلد نگران سیٹ اپ کے لیے اپنے نام فائنل کریں گے، جس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے ساتھ مشاورتی عمل شروع کریں گے۔ پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ عمران خان کا نگران سیٹ اپ کے لیے مشاورت کا فیصلہ۔ چیئرمین PTI پارٹی کے سینئر رہنماؤں اور وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے ساتھ نگران سیٹ اپ کے لیے ناموں پر مشاورت کریں گے۔ PTI اور کاف لیگ جلد ہی نگران سیٹ اپ کے لیے اپنے نام فائنل کریں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے زمان پارک میں مختلف اجلاسوں کی صدارت کی۔ سینئر صحافیوں سے ملاقات میں کہا نئی اسٹیبلشمنٹ PDM کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ عمران خان نے پیش گوئی کی کہ کاف لیگ جلد PTI کا حصہ بن جائے گی۔ سے گفتگو میں رہنما PTI فواد چودھری نے جہاں وفاقی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا، وہیں KP اسمبلی توڑنے کا عندیہ بھی دیا۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ آرٹیکل 112 کے تحت گورنر 48 مزید 24 گھنٹے کا انتظار نہ کرے اور وہ فوری طور کے اوپر اسمبلی کی تحلیل کا حکم نامہ جاری کرے، تاکہ نگران حکومت کے قیام کا جو عمل ہے وہ شروع ہو سکے۔ جو خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کی جو سمری ہے یا جو ان کی ایڈوائس ہے وہ تیار کر لی ہے۔ ہم صرف انتظار کر رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کی جو تحلیل کا وقت ہے وہ پورا ہو، تو اس کے فوراً بعد خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو ہے اس کی تحلیل کا حکم بھی جاری جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری نے کہا PDM جماعتیں عوام کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔
मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज लाहौर। नून लीग का पंजाब असम्बली तहलील में रुकावट न डालने का फैसला। नून लीग भरपूर तैयारी के साथ इंतखाबी मैदान में उतरेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन वक्त पर कराने की तजवीज़ और पार्टी रहनुमाओं को नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वापसी पर इस्तकबाल की तैयारी की हिदायत जारी कर दी गई। इसके अलावा निगरान सेटअप के नामों की हतमी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे और पार्टी के अंदर काली भेड़ों को निकालने का फैसला किया गया। मरियम नवाज और हमजा शहबाज इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। मरियम नवाज जनूबी पंजाब और हमजा शहबाज बलाई पंजाब में जल्द से करेंगे। आपको बताएं कि नून लीग का पंजाब असम्बली तहलील में रुकावट ना डालने का फैसला और नून लीग भरपूर तैयारी के साथ इंतखाबी मैदान में उतरेगी। पंजाब असम्बली की तहलील करने की समरी पर दस्तखत से मुतालिक गवर्नर पंजाब ने कानूनी टीम से मुशावरत शुरू कर दी। गवर्नर बरीहुर रहमान कहते हैं जमहूरी फर्द के लिए ऐवान को तोड़ना मुश्किल काम है, लेकिन आइन में असम्बली तहलील करने के शिक मौजूद हैं। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन की तैयारी की हिदायत कर दी। मजीद जानते हैं आमिर नवीद से। पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत का मामला गवर्नर पंजाब ने कानूनी टीम से मुशावरत और पार्टी क़यादत से राबते शुरू कर दिए। कानूनी टीम से मुशावरत के बाद गवर्नर पंजाब समरी पर दस्तखत करने से मुताल्लिक फैसला करेंगे। गवर्नर बलीगुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में जहां समरी पर दस्तखत करने का इंदिया दिया, वहीं कुछ वजूहात का जिक्र भी किया। असम्बली जो कि अवामी नुमाइंदों की एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है और अवाम की एक नुमाइंदा बॉडी है, उसको वक्त से पहले डिसॉल्व करना एक जमहूरियत पसंद इंसान के लिए अगरचे मुश्किल फैसला है, लेकिन इसका आइन में चूँकि प्रोविजन मौजूद है और ये आइनी ज़रूर है लेकिन मुश्किल है। पंजाब असम्बली की तहलील, सूबे में मुमकिना इंतखाबात और बदलती सूरत हाल पर मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का इजलास तलब कर लिया गया है, जिसमें कायद नवाज शरीफ और मरियम नवाज की फौरी वतन वापसी पर गौर भी किया जाएगा। पार्टी ज़राए का कहना है कि पार्टी रहनुमाओं ने गुज़श्ता रोज़ लंदन में मौजूद पार्टी क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था। नवाज शरीफ ने अपनी और मरियम नवाज की वापसी के हवाले से पार्टी रहनुमाओं से तजावीज़ तलब कर ली हैं। उधर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं, अरकान असम्बली और टिकट होल्डर को हलकों में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम की रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट सदूर को जमा करवाने की हिदायत कर दी है। साथ ही रिपोर्टर नदीम चौधरी के साथ आमिर नवीद, एक्सप्रेस न्यूज लाहौर। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध छाई रही। मोटरवेज और कौमी शाहराहों को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। मौसमियात वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क ही रहेगा। कहीं बादल, कहीं बारिश, कहीं यकबसा हवाएं, कहीं बर्फबारी। मुल्क के हर इलाके में मौसम अपना ही रंग लिए हुए। कराची में सर्द हवाओं का राज है। शहर कायद में सर्दी की लहर 17 जनवरी तक बरकरार रहने की पेशगोई की गई है। मौसमियात के मुताबिक लाहौर में दर्जा हरारत 7 रिकॉर्ड किया गया है, जो कम होकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मुल्क के कौसर मरी में फिर से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। महकमा हाईवे की मशीनरी सड़कों से बर्फ की सफाई पे मसरूफ अमल है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा सर्दी ज़ियारत में -14 रिकॉर्ड की गई। आजाद कश्मीर की वादी लीपा में 3 रोज से बर्फबारी जारी है। स्मार्ट मोबाइल फोन्स बार बार बदलने के बाद सार्फिन को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर डाटा मुंतकिल करने का मसला रहता है। ताहम ये मसला व्हाट्सएप ने हल कर दिया। व्हाट्सएप ने एक से दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन में वाईफाई के जरिए डाटा मुंतकिल करने का नया फीचर मुतारिफ करवा दिया, जिसके लिए सार्फिन को गूगल ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये काम सिर्फ QR कोड के जरिए ही मुमकिन होगा। इम्कान है आने वाले महीनों में ये फीचर तमाम व्हाट्सएप सार्फिन को दस्तयाब होगा।